Hello everyone, how are you all? I hope that all of you are fine. So, if you are preparing for the APSC 2026, then in this video, I will talk about the thing that which book is necessary for the APSC prelims 2026 only for the Assam part, okay? And I will talk about two books, and these books will be necessary, and these books will be sufficient for your exam, okay? Since you are preparing for the exam, so you have to be very precise about the books, okay? And one thing more is that if you get a small book, then it is helpful for you to revise this book and to revise multiple times so that you can remember everything and you can give your best to the exam hall, okay? So in this video I will tell you my book which I picked up before the 2 or 3 months before the exam, and I revised it 6 or 7 times, and every questions for the Assam part I have got right, okay? But since the other parts are very much tricky and very much from current affairs, so I cannot qualify this year prelims, but I am very near to the cutoff. I am very much sure that I got at least 4 or 5 marks less than the cutoff. After the cutoff will release in the next year after the final result, then I will show you my mark and the cutoff, okay? So let's start the video. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई मतलब फाउंडेशन नहीं है ना आसाम पार्ट के लिए, मतलब आपको आसाम हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं पता ना, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो अब तो आप लोग ले सकते हो किसी का भी कोर्स, बहुत सारे कोर्स है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आसाम पार्ट ओनली आसाम पार्ट पढ़ना चाहते हो तो एसपीएम का भी कोर्स ले सकते हो। मैंने पिछले साल प्रीलिम्स के पहले 2 और 3 मंथ्स पहले आसाम पार्ट का कोर्स लिया था जो ओनली 1500 रुपीज़ था, ठीक है? तो मैं ये क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे गरीब स्टूडेंट होते, गरीब स्टूडेंट मतलब पुअर बैकग्राउंड से होते, जैसे कि मैं भी था, तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि कोर्स लेना बहुत मुश्किल होता है 45-46,000 देके, लेकिन मैं आप लोगों को मेरा परचेज दिखाता हूँ। तो आसाम स्पेसिफिक APSC प्रीलिम्स कोर्स 2025 आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे BA कोर्स में दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, शायद अभी भी है। मैं आप लोग बता दूं, ये कोर्स मैंने बस 1500 रुपीज़ में लिया हुआ था। तो अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के पहले 1500 होता है तो आप लोग ये कोर्स तो ले सकते हो। साथ में एक चीज़ आप लोगों को मिलेगा ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैं आप लोग भी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो बुक है ना मतलब बहुत बढ़िया लगा। तो देखो ये SPM की तरफ से आता है। जब आप लोग कोर्स खरीदते हो तो बहुत सारे बुक्स आता है, जब फाउंडेशन कोर्स या फिर क्रैश कोर्स खरीदते हो, लेकिन मैंने बस आसाम पार्ट खरीदा था तो मेरे को बस आसाम पार्ट का बुक मिला था, और बाकी चीज़ों के लिए मुझे बुक नहीं चाहिए क्योंकि मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेता हूँ। आप लोग अगर देखोगे ना, मैं एक दिन आप लोगों को मेरा सभी स्टैंडर्ड बुक दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत स्टैंडर्ड बुक है तो मैं उसी चीज़ को पढ़ लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है ना तो ये बुक पढ़ के आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा रिविजन के लिए है और ये ओनली प्रीलिम्स के लिए है। तो मैं बस प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। बाकी जितना भी आसाम का एग्जाम होता है ना, जैसे कि APSC का भी बहुत सारा एग्जाम होता है जो वनडे एग्जाम होता है, जिनसे ग्रेड B या फिर ग्रेड A का सिलेक्शन होता है, तो उनके लिए भी आप लोगों का ग्रेड A का तो नहीं होता है, ग्रेड B का होता है, तो उनके लिए भी ये बुक काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? क्योंकि उनका सिर्फ प्रीलिम्स भी होता है और सिर्फ उसके बाद इंटरव्यू होता है। और साथ में आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को फाउंडेशन करना है। फाउंडेशन मतलब क्या है, देखो आसाम हिस्ट्री अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये बुक पढ़ के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक अगर जब पढ़ोगे तब आपको स्टोरी पता होना चाहिए। जब आप लोगों का स्टोरी पता होगा तब आप लोग अच्छे से इस बुक को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास फाउंडेशन भी नहीं है और आप लोग कोर्स भी लेना नहीं चाहते हो तो कोई भी आसाम ईयर बुक ले सकते हो। मेरे पास ये आसाम ईयर बुक था, मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि इसको लेने के बाद मैंने कोर्स लिया था 1500 का, तो कोर्स लिया था इसलिए मैं इसको बस नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं बस इस बुक से रिवाइज कर रहा था। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ साथ आप लोग SPM का कोर्स या फिर यूट्यूब से या फिर किसी बुक से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, हिस्ट्री जियोग्राफी आसाम का जितना भी है मैपिंग्स वगैरह, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हो फिर ये बुक आप लोगों का बहुत काम आएगा यार। तो ये बुक ना आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे और आप लोगों को याद भी रहेगा, क्योंकि ये बुक इतना प्रिसाइज है कि इतना पेज दिखा हुआ आप लोगों को। देखो यहाँ पे लास्ट में करंट अफेयर्स है पिछले साल का, तो करंट अफेयर्स को मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ के आप लोगों को पेज दिखाता हूँ कि कितना पेज में सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है।
तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आश्रम बजट, तो आश्रम बजट तो ये पिछले साल का बजट है, इसका तो कोई काम नहीं है। तो देखो दिस 80 या फिर 90 पेज में ये बुक पूरा फिनिश है। मतलब ये बुक 80 और 90 पेज का है। इस बुक को आप लोग डेली 1 टाइम रिवाइज कर सकते हो प्रीलिम्स के पहले। तो ये बुक पढ़ना बहुत, अगर आपके पास अगर है ये बुक, नहीं तो अगर आप लोगों को कहीं से मिल सकता है, नहीं तो यार SPM का कोर्स लेकर अगर मिल सकता है 1500 से, तो ये बुक बेस्ट है प्रीलिम्स का रिवाइज करने के लिए, रिविजन के लिए। एंड दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम, ओके, सफिशिएंट फॉर द आश्रम पार्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके पास फाउंडेशन पहले से है, अगर नहीं है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर फाउंडेशन है तो इससे रिवाइज करके अच्छा खासा मार्क आप लोग स्कोर कर सकते हो आश्रम पार्ट का। साथ में अगर कोई आश्रम यार बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हो। मतलब फ़ायदा तो है। देखो अगर आप लोग आश्रम यार बुक साथ में पढ़ते हो तो बहुत सारा फ़ायदा है। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग पहले फाउंडेशन कर लेते हो तो ऐसे कुछ कोई अगर बुक रहता है आप लोगों के पास जिसमें बहुत शॉर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो डेली, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये मतलब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बुक पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सारा बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों के पास 1-2 बुक है उसको पढ़ाई करो और अच्छे से रिवाइज करो। ये मेरा भी सेम मतलब ट्रिक है और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। इस साल मेरा अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। और अगर आप लोगों को ना मेरा स्टडी ब्लॉग चाहिए, अगर मतलब मैं कैसे सब कुछ मैनेज करता हूँ, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कैसे मैनेज करता हूँ और साथ में क्या क्या बुक डेली फॉलो करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, और उसका मेरा रूटीन देख के अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है और आप लोग भी रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग बता देना कमेंट्स में, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।